नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तो हम शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो शुरू करते हैं हम हमारा प्रश्न। क्या है समीकरण हमारा? 2x + 3y = 11 और ये हो गया हमारा समीकरण एक। समीकरण दो क्या दिया है हमें? 2x - 4y = -24। ये है हमारा समीकरण दो। इन्हें हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से हल और समीकरण हल करने के साथ m का मान भी ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पिछले सवाल में हल किया था समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है हमारा? 2x - 4y = -24। इस y को हम इधर लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x = 24 माइनस, इधर माइनस का है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 24 है हमारा माइनस का और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 4y। दो गुणा में है, इधर जाकर भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x = -24 + 4y/2। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो हमारा क्या है? 2x है तो 2x की जगह पर हम मान रख देंगे ये वाला क्या है हमारा? 24 + 4y -24 है ना, बटे 2, फिर है प्लस 3y = 11। अब 2 का गुणा कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48 माइनस के -48 प्लस 4 दूनी 8y बटे 2 प्लस 3y = 11। बटे में 2 है तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 का हमने ले लिया एलसीएम। ये -48 प्लस 8y ऐसा कैसा हो जाएगा? -48 प्लस 8y प्लस इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6y = 11। 2 बटे में है तो इसे बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा तो 11 में गुणा हो जाएगा 2 का। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा? -48 8y और 6y दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 8 6 14 प्लस 14y बराबर 2 का 11 में गुणा होगा तो 22। 48 माइनस के हैं, बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा? 14y = 22 + 48। 14y = 22 और 48 कितना हो जाएगा? 70। 14 इधर गुणा में है, उधर जाकर भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y = 70/14। 14 से 70 में भाग देंगे तो 14 पंज 70, तो y बराबर हमारा क्या आ गया? 5। अब क्या करेंगे? इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर -24 प्लस 4, y का मान कितना है हमारा 5 गुणित 5 बटे 2, x बराबर क्या हो गया हमारा -24 प्लस 20 बटे 2, माइनस का 24 है, 24 में से हम 20 घटाएंगे कितना आएगा, x बराबर -4, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है हमारी इसलिए क्या आएगा -4 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर क्या आ गया -2, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर -2 और y बराबर 5। अब हमें क्या करना है, x का मान m का मान निकालना है। तो m का मान याद करना है जिसके लिए क्या हो, y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण 4, जो कि हमारा समीकरण 4। समीकरण 4 में x और y के मान रखने पर, x और y का मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y कितना है हमारा 5 बराबर m, x का मान कितना है हमारा -2 प्लस 3, m को हम बराबर के इधर लिए जाएंगे और 5 को उधर लिए जाएंगे। तो पहले तो -2m, इस माइनस का 2 में गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगा प्लस 3। अब क्या करेंगे, 5 को बराबर के उधर लिए जाएंगे और -2m को बराबर के इधर लिए आएंगे, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 2m बराबर 3 - 5, ये माइनस प्लस का है, बराबर को उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 2m बराबर 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2, माइनस की संख्या बड़ी है तो काय का आएगा माइनस का, 2 इधर m के गुणा में है तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा m बराबर -2 बटे 2, 2 एकम 2, तो m का मान क्या हो जाएगा -1, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें x और y के मान ज्ञात करने थे तो x और y के मान हमने ज्ञात कर लिए, फिर हमें m का मान ज्ञात करना था जिसके लिए ये समीकरण बनता हो। तो इस समीकरण में x और y के मान रखे तो हमारा m का मान आ गया -1। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं जिन्हें हमें हल करना है, किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए।
क्या है प्रश्न क्रमांक 3 का पहला प्रश्न? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं याद करना है। तो हम संख्याएं याद करेंगे। तो मान लेते हैं संख्या हल। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा? तब प्रश्नानुसार पहला प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा? 26। तो हम लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर 26। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, पहली संख्या में दूसरी संख्या घटाएंगे तो 26 आ रहा है। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब आगे क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? लिख लेते हैं हम पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है मतलब x बराबर 3y। दूसरी संख्या में 3 का गुणा करेंगे तब वो पहली संख्या के बराबर होगी। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेते हैं हम समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान हम रखते हैं तो x बराबर 3y है, तो समीकरण 1 में x की जगह हम क्या लिख लेते हैं? 3y। 3y माइनस y बराबर 26। 3 बार में से एक बार जाएगा, कितना बचा? 2y बराबर 26। 2 इधर गुणा में, इधर जाकर भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? y बराबर 26/2। 13 दूनी 26, 13। तो y का मान कितना आ गया हमारा? y बराबर हो गया 13। तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो लिख लेते हैं हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 हमारा क्या है? x बराबर 3y। x बराबर 3 और y का मान हमारा कितना आया है? 13। ये 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 दिया 39, 39। तो आंसर में हम लिख देंगे कि पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। तो x बराबर 39 और y बराबर 13। आंसर में हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि तब पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 होगी। इसका सत्यापन करके भी हम देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए। 39 में से 13 घटाएंगे 26 आएंगे, है ना? और क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 33, 39 पहली संख्या आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर और दूसरा सवाल भी हो गया है। तीसरे सवाल का पहला सवाल हुआ पूरा। अगला सवाल है हमें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में पहला कोण कितने का है?
बड़ा कोण छोटे कोण से 80 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या है हमारा प्रश्न? दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है ना। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तब प्रश्नानुसार देखिए, दो कोण जो संपूरक होता है वो उनका योग होता है 180 डिग्री। ये प्रश्न अनुसार नहीं लिखते हैं, हम जानते हैं लिखते हैं। हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों कोणों का योग मतलब x और y को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 के लिए हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार ये होता है। तब प्रश्नानुसार देखिए, आपको जब सवाल हल करते हो तो इस तरह से हर चीज को आपको दर्शाना जरूरी होता है। क्या होता है कि जब टीचर आपको पढ़ाता है तो वो ये समझ के पढ़ाता है कि आपको कुछ नहीं आता है। उसी तरह जब आप एग्जाम में या टेस्ट में अपना टेस्ट देते हो, एग्जाम देते हो, तब आपको इस तरह से समझाना होता है कि टीचर को कुछ नहीं आता है ना। तो हर चीज को आप क्रमवार लिखें और जो कर रहे हो उसे लिख करके आप दर्शाएं। जैसे कि हमने x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री लिखा है, तो ये क्यों लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने लिख दिया x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगले समीकरण के लिए हम प्रश्न के अनुसार करते हैं, तो तब प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम करते हैं तो क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मतलब x बराबर y प्लस 18 कितना अधिक है? बड़ा कोण हमने क्या माना है? x माना है ना, और छोटा कोण y माना है। y कितना है? x के 18 अधिक, तो इसलिए हमने कर दिया क्या? प्लस 18। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम एक में इस x का मान रख देंगे तो क्या हमारा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो x की जगह क्या लिख देंगे? y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y और y दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2y प्लस 18 बराबर 180। 2y बराबर 18 प्लस का, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 18।
2y बराबर 180 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 62, 162। दो इधर गुणा में है, इधर जाकर भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर 162 बटे 2। 2 से 162 को काटेंगे कितना आ जाएगा? 81। तो y का मान कितना हो गया? 81। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस वाई का मान कितना है हमारा? 81, 81 बराबर 180। इसे बराबर के उधर लेके जाएंगे तो प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 81। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 99। तो आंसर में लिखेंगे हम तब बड़ा कोण कितने का है? 99 का, 99 डिग्री का होगा तथा छोटा कोण 81 डिग्री का होगा। अगला सवाल है हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो हम लिखते नहीं है, ऐसे ही समझ लेते हैं। तो क्या है कि हमें क्या ज्ञात करना है? बल्ले और गेंद का रेट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि माना कि बल्ले की कीमत x तथा गेंद की कीमत y है ना? क्या मान लिया हमने? बल्ले की कीमत x मान ली और गेंद की कीमत y मान ली। तब प्रश्नानुसार क्या होगा? तब प्रश्नानुसार क्या है हमारा प्रश्न? 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत 3800 रुपए दी गई। कितने में खरीदे? 3800 रुपए में। तो लिख लेते हैं एक गेंद की कीमत, एक बल्ले की कीमत x है, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी होगी? 7x प्लस एक गेंद की कीमत y है, तो 6 गेंद की कीमत कितनी होगी? 6y बराबर 3800। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार दोबारा जब उनने खरीदे तो कितने के खरीदे? उसने 3 बल्ले और 5 गेंद, मतलब एक बल्ले की कीमत कितनी है? x, तो 3 बल्ले की कीमत 3x प्लस 5 गेंद, एक गेंद की कीमत y है तो 5 गेंद की कीमत 5y बराबर कितने में खरीदे हैं उसने? 1750 रुपए में। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 को आगे बढ़ाते हैं तो y को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 1750। y इधर प्लस का है तो इधर जाकर हो गया माइनस का 5y। 3 इधर गुणा में, इधर जाकर किस में हो जाएगा? भाग में। x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। ये हो गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 से x का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक में जब हम x का मान रखेंगे तो क्या है 7, x की जगह पे हम लिखेंगे ये 1750 माइनस 5/3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब 7 का गुणा इसमें कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 का गुणा करेंगे तो 12250 माइनस 5735 y/3 प्लस 6y बराबर 3800। अब 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके बटे में 3 है तो ये संख्या ऐसी कैसी हो जाएगी 12250 माइनस 35y, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसमें 3 का गुणा हो जाएगा 6 18 प्लस 18y बराबर 3800। अब ये 3 इधर का है भाग में, इधर जाकर किसका हो जाएगा गुणा का, तो क्या हो जाएगा 12250 माइनस 35 है और प्लस 18 है तो 35 में से 18 घट जाएगा, 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 17, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस का आएगा माइनस 17y बराबर 3 का गुणा जब हम इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11400। अब ये इधर इसे बराबर के उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 17y बराबर 11400 माइनस 12250। माइनस 17y बराबर 12250 में से 11400 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, क्योंकि संख्या बड़ी है माइनस की तो इसलिए जो भी आएगा माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा हमारा 850। 12250 में से 11400 गए तो कितना हो गया 850, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी है इसलिए क्या आएगा माइनस 850। ये 17 इधर गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग बराबर माइनस 850 बटे माइनस 17, माइनस से माइनस कट गया और 17 से एक 850 में हम भाग देंगे तो कितना जाएगा 50, तो y का मान कितना हो गया 50। अब क्या करेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था हमारा x बराबर 1750 माइनस 5, y की जगह पर हम कितना लिख देंगे गुणा में 50 बटे में 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1750 माइनस 50 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 बटे में 3, x बराबर 1750 में से 250 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1500 बटे 3 से इसमें भाग दे देंगे 1500 में तो कितना हो जाएगा 500, तो x का मान कितना हो गया हमारा 500। तो हम आंसर में लिखेंगे एक बल्ले की कीमत 500 रुपए तथा एक गेंद की कीमत 50 रुपए है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/4
6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना कि हम लिख लेते हैं कि माना कि अंश का अंक x तथा हर का अंक y है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा? तब प्रश्नानुसार जब अंश और हर दोनों में 2 हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 9/11। तो कर लेते हैं अंश ऊपर की संख्या और हर नीचे की संख्या। जो बटे में होती है उसमें ऊपर के अंक को हम कहते हैं अंश और नीचे के अंक को कहते हैं हम हर। तो x अंश में भी 2 जोड़ रहा है +2 बटे हर में भी 2 जोड़ रहा है y +2, तो बराबर कितना हो रहा है हमारा? 9/11। 9/11। अब ये भी बटे में ये भी बटे में, तो इनका हम 3 गुणा कर देंगे। कैसे? जब ये बटे में तो इधर जाकर ये इसके गुणा में हो जाएगा और ये बटे में है तो इधर जाकर इसके गुणा में हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम? 11x + 2 और बराबर 9y + 2। 11 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x + 22 बराबर 9y + 18। अब y की संख्या को हम इधर ले आएंगे और जो अंक वाली संख्या है इसे बराबर के उधर लिए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 11x इधर प्लस का इधर जाकर हो जाएगा -9y बराबर 18, इधर 22 प्लस का इधर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो क्या हो जाएगा? 11x - 9y बराबर 22 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का बचेगा, तो -4। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब करते हैं पुनः प्रश्नानुसार। आगे क्या कह रहा है प्रश्न? कि जब उसके अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाती है संख्या। मतलब x + 3 और y + 3 बराबर हो जाती है, कितनी हो जाती है संख्या? 5/6। तो सेम जैसे हमने इसमें करा था वैसे इसमें करते थे, 3 गुणा इसका इधर और इसका इधर। तो क्या हो जाएगा? 6x + 3 बराबर 5, y + 3, 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। अब y को बराबर के इधर ले आएंगे और 18 को बराबर के उधर लिए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 6x इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 5y बराबर 15, इधर 18 प्लस का इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 18। 6x - 5y बराबर 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का बचेगा -3। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 2 को हम जब आगे ले जाते हैं तो क्या होगा? तभी आगे जाएगा तो y को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6x बराबर -3, ये y माइनस का है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा +5y। ये हो गया हमारा 5y। x बराबर -3 + 5y बटे 6, ये गुणा में इधर जाकर बटे में हो गया। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या बना था? 11x - 9y बराबर -4, है ना? तो यहाँ x के स्थान पर हम वो मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 11 - 3 + 5y
बटे 6 माइनस 9y बराबर -4। अब 11 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 में 11 का गुणा करेंगे तो -33 प्लस 11 5 55y बटे में 6 माइनस 9y बराबर -4। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 6, इसके नीचे 6 है तो ये संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी, -33 प्लस 55y माइनस इस 9 में 6 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 54y बराबर -4। 55y प्लस का है, 54y माइनस का है, तो 55 में से 54 जाएगा तो क्या बचेगा, -33, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस बचेगा, y बराबर 6 का गुणा 4 में हो जाएगा, क्या जाएगा, -6 चौक 24। अब ये 33 बराबर के उधर लेके जाएंगे तो इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो y बराबर -24 प्लस 33, y बराबर कितना हो जाएगा, 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 9, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए प्लस का बड़ा होगा। तो क्या आया हमारा, y का मान 9। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में हम इसका मान रखेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या बन रहा था, ये x बराबर -3 प्लस 5 y की जगह पर क्या लिख देंगे हम, इंटू 9 बटे में 6। तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3 प्लस 9 5 45 45 बटे 6। 45 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 बटे 6। 6 से 42 में भाग देंगे कितना आएगा, 6 7 42 7। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7। तो आंसर में जाएगा हमारा, आंसर में तब अंश का अंक 7 तथा हर का अंक y बराबर हमारा कितना आएगा, 9 होगा, 9 होगा। तब हमारा भिन्न क्या बन जाएगा, 7 बटे 9। ये आंसर में आ जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम इसमें मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि नियत भाड़ा x है तथा किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। तो माना कि नियत भाड़ा ₹100 है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹y है ना। हम मान लेते हैं कि नियत भाड़ा 100 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹y है। तब प्रश्नानुसार क्या होगा,
क्या कह रहा है हमारा प्रश्न? कि 10 किलोमीटर के लिए कितने 150 रुपए 105 रुपए लिए जाते हैं। मतलब कि 10 किलोमीटर जब जाते हैं तो 105 रुपए किराया हो जाता है। तो हम क्या कर देंगे, x तो हमारा नियत भाड़ा है, तो हमने लिख दिया x प्लस कितने किलोमीटर चल रही है गाड़ी, 10 किलोमीटर, तो y हमारा क्या है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, तो y में हम 10 जोड़ देंगे, 10 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10y बराबर कितना हो रहा है 105। ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्या है कि 10 किलोमीटर चली हुई है, तो ये 10 y हमारा प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा माना है हमने, तो 10 किलोमीटर पर y का मान हो गया, तो 10y हो गया, x प्लस 10y बराबर 105। मतलब 10 किलोमीटर जब गाड़ी चली तो उसका किराया और नियत भाड़ा कितना हो गया 105 रुपए। हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर चली तो 105 रुपए है, और 15 किलोमीटर चली तो 155 रुपए है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 15y बराबर 155। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 को हम और आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा, y का मान बराबर के उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर 155 माइनस 15y। ये हो गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम इसका मान x में रखेंगे, 1 में रखेंगे x का मान, तो कितना हो जाएगा 155 माइनस 15y। x का मान हमारा ये रखना है, प्लस 10y बराबर 105। 155 माइनस 15y और प्लस 10y, तो 15 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए क्या बचेगा माइनस का 5y बराबर 105। 155 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 5y बराबर 105 माइनस 155, माइनस 5y बराबर 155 में से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा 50, लेकिन क्योंकि संख्या बड़ी माइनस की है इसलिए माइनस का 50। 5 यहां पर गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, y बराबर माइनस 50 बटे माइनस 5, माइनस से माइनस गया, 5 से 50 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 10, तो y का मान कितना हो गया हमारा 10। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या है, ये है x बराबर, समीकरण 3 हमारा x बराबर 155 माइनस 15y, तो y की जगह पर क्या रख देंगे हम 10, x बराबर 155 माइनस 15 को गुणा 10 में करेंगे तो क्या जाएगा 150, तो x बराबर 155 में से 150 जाएगा तो कितना हो गया 5, तो x का मान कितना हो गया हमारा 5। तो नियत किराया कितना है 5 रुपए और प्रति किलोमीटर कितना है 10 रुपए। तो आंसर में हम लिखेंगे तब नियत किराया टैक्सी का नियत किराया 5 रुपए तथा प्रति किलोमीटर
किराया 10 रुपए है। ये हो गया हमारा आंसर। x बराबर 5 और y बराबर 10। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। प्रश्न क्रमांक 6 है 5 वर्ष बाद जेवक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो हम सबसे पहले तो करते हैं कि माना कि जेवक की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, ये हम मान लेते हैं। तब प्रश्नानुसार क्या होगा? तब प्रश्नानुसार क्या है? 5 वर्ष बाद, मतलब पिता की आयु हमने क्या माना? x वर्ष, तो x में 5 जोड़ देंगे तो ये 5 वर्ष बाद क्या हो जाती है? पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है 5 वर्ष बाद पिता की आयु। तो हम क्या कर देंगे? y प्लस 5, ये हो गई पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, ये हो गई पिता की आयु 5 वर्ष बाद। कितनी है? 3 गुनी। तो हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3y प्लस 15। इसे 3y को बराबर के इधर लेके आएंगे और 5 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 15। 5 इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 5 इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे तो 10। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब पुनः प्रश्नानुसार आगे हमारा प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। अभी हमने कहा था 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व मतलब x में से आयु में से हम 5 घटा देंगे दोनों के। तो 5 वर्ष पूर्व जेवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले। तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 कितनी गुनी थी? 7 गुनी। तो हम 7 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। y को हम इधर लेके आएंगे और 5 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 7 को इधर लेके आएंगे तो x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 7y बराबर 5 इधर लेके जाएंगे, प्लस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 जाएगा तो 30 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का बचेगा, 30 माइनस का। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इसी समीकरण को हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इसे बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस 30 प्लस 7y। ये हो गया हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह पर हम क्या रख देंगे? माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10। इस 30 को हम बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7 और माइनस 3, 7 में से 3 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा? 4y, क्योंकि प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का बचा है, बराबर 10। इधर 30 माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस का 30। 4y बराबर 40, y इधर गुणा में है, 4 इधर गुणा में है तो इधर जाकर हो जाएगा भाग में, 4 दम 40। y का मान कितना आ गया हमारा? 10। तो अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर
3 में हम मान रखेंगे, समीकरण 3 हमारा क्या बना था, x बराबर -30 + 7 y का मान हमारा कितना आया 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा -30 प्लस 7 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो गया 70। x बराबर 70 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 40, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस की है इसलिए प्लस का बचा। तो x का मान कितना आ गया हमारा 40। तो तब आंसर में हम क्या लिखेंगे, तब पिता की आयु 40 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी सवाल के साथ हमारी प्रश्नावली 3.2 होती है समाप्त।